अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। न्यूज़ीलैंड में मुकीम हूँ, पाकिस्तानी ओरिजिन है और क्रिकेट से वाबस्ता हूँ एज़ अ प्लेयर, कोच और क्रिकेट गियर ब्रांड एक टैज़ के नाम से है, उसको मैं ओन करता हूँ और न्यूज़ीलैंड में बेस्ड हूँ। अच्छा, अब आज बात करेंगे कि क्रिकेट बैट्स की जो है प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों हो गई हैं। अगर हम 90s में देखें तो पाकिस्तान इंडिया में आपके जो टॉप ग्रेड बैट्स थे लेट 90s में, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे टॉप ग्रेड बैट्स आपके 3 से 4 हज़ार रुपये में अच्छे मिल जाते थे, यानी कि द वेरी बेस्ट वंस। और पाकिस्तान में क्योंकि इंडियन बैट्स की डिमांड थी, तो वो अगर पाकिस्तान का बेस्ट बैट 3,500 रुपीज़ में मिल रहा है तो इंडिया का 4.5 में मिल रहा होगा। लेकिन एंड यू लुकिंग एट 70-80 US डॉलर्स मैक्स। अच्छा, अब हुआ ये है कि ऑब्वियसली उसके बाद से अभी तक जो है वो अब पाकिस्तान में और इंडिया में टॉप ग्रेड बैट्स 70-80 हज़ार, और वो ज़रा कि इंडिया में तो और भी महंगे मिल रहे हैं अब। तो उसका रीज़न क्या है? अच्छा, उसकी कुछ काफ़ी सारे रीज़न्स हैं ऑब्वियसली। एक ये है कि अगर आपको याद होगा 90s में एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई थी क्रिकेट बैट्स के ऊपर ना। कंपनीज़ ने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, तेंदुलकर के बैट पर स्टिकर लगा दो, वो सारा दिन बैटिंग करता रहेगा, हमारी एडवर्टीज़मेंट होती रहेगी। अगर आपने देखा हो तेंदुलकर के पहले पावर एक होता था स्पॉन्सर, जो शुरू में तेंदुलकर ने स्टार्ट किया। अगेन पावर वॉजन नोन क्रिकेट बैट कंपनी। इसी तरह उसके बाद MRF था, तो MRF मद्रास रबर फैक्ट्री वॉजन अ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर। पाकिस्तान की टीम को विल्स किंग स्पॉन्सर करता था, इट्स अ सिगरेट कंपनी ऑब्वियसली, दे वर नॉट अ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर। लेकिन हुआ ये है कि ऑब्वियसली 90s में इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद ICC ने रूल ये बना दिया कि जो भी क्रिकेट बैट प्लेयर खेलेगा, दैट क्रिकेट बैट हैज़ टू बी अवेलेबल लोगों के लिए मार्केट में। उससे क्या फ़र्क क्या पड़ा कि MRF ने ज़्यादा स्टिकर बैट्स बनाना शुरू कर दिए। बैट्स मतलब ये कि बैट सप्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, अपना स्पोर्ट्स विंग, क्रिकेट विंग बना लिया और करना शुरू कर दिया। तो आई गेस कि प्लेयर्स को जो है वो, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई 90s से लेकर अभी तक, तो प्लेयर्स भी प्रोफेशनल हो गए। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 1990s में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो अच्छा खेलते थे, मेरे ख्याल पर गेम के हिसाब से 20,000 25,000 मैक्सिमम मिल जाते थे किसी का बैट यूज़ करने का ना, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ अच्छे प्लेयर्स को। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिगर बढ़ता रहा। और मेरी कुछ पाकिस्तान, क्योंकि मैं अपना क्रिकेट गियर ब्रांड रन करता हूँ, तो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर से नेगोशिएशंस वगैरह भी हुई इन पास। तो कोई मिड आज से 10 साल पहले तक 70-80 हज़ार, और अब जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5 लाख 2 लाख तक बात चली गई अच्छे बैट्समैन की पर गेम। तो अगर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कहाँ 20-25 हज़ार, खैर पैसा रुपए की वैल्यू भी गिरी होगी, लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं वो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और क्रिकेट गियर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि ज़्यादा लोग खेल रहे हैं और इट्स अट्रैक्टिव फॉर स्पॉन्सर्स टू पुट मनी इन। तो अब उसमें हुआ ये है कि ग्रेजुअली जो है ना वो, अगर हम CA की बात कर ले, पाकिस्तानी जो ब्रांड है, तो 4,000 का उनका टॉप रेंज बैट आता था, वाइट गोल्ड फॉर एग्जांपल, या गोल्ड, ये 2000 में। अब उनका टॉप ऑफ द रेंज बैट 80,000 का चला गया, मेरे ख्याल है मॉर्गन 70-80 हज़ार का। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, विलो की प्राइसेस बढ़ी हैं लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन क्योंकि प्लेयर्स को अब वो काफ़ी सारा पे कर रहे हैं, सारे ब्रांड्स, इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड्स, जो जो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, या इस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होता है कि अब तो इंडिया में भी होता है इस तरह के एनुअल रिटेनर्स होते हैं प्लेयर्स के। ठीक है, आपको मैच फीस तो मिलेगी, उसके अलावा साल का आपको रिटेनर मिलेगा। अब मैं कुछ प्लेयर्स जो बहुत बड़े नाम हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, 1-1 मिलियन तक ले रहे हैं लोग डॉलर एक साल का सिर्फ बैट यूज़ करने का। अब ये सारे पैसे उन्होंने आपसे ही पूरे करने हैं मैन्युफैक्चरर्स ने, और किससे करने हैं? तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एक तो इंडस्ट्री बड़ी हो गई। सेकेंडली ये कि जो प्लेयर्स ग्रेड विलो है, टॉप ग्रेड विलो है, उसकी सप्लाई कम से कम होती जा रही है और जिसकी वजह से टॉप एंड के बैट्स महंगे होते जाएंगे, क्योंकि एक तो ट्रीज़ की ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो गई है आज से 30 साल पहले। ठीक है, तो फास्ट ग्रोथ का मतलब है कम ग्रेन्स, और फॉर वट एवर रीज़न कम ग्रेन्स के बैट उतने महंगे नहीं बिकते, और ज़्यादा ग्रेन्स के बैट का मतलब है कि बैट की एज क्या है ना, एज, लकड़ी की एज क्या है। तो ज़्यादा जितनी पुरानी लकड़ी होगी उतनी ज़्यादा ग्रेन्स होंगे जितना पुराना दरख्त होगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, और इसकी वजह से जो टॉप ग्रेड विलो है वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती जा रही है स्लोली। सेकेंडली ये कि जो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है क्रिकेट ब्रांड करता है प्लेयर्स के ऊपर ना,
तो जिस तरह मैंने बताया कि कुछ प्लेयर्स $1-1 मिलियन लेते हैं साल के। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं आजकल, वो जो बैट्स यूज़ कर रहे हैं उनका मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, 2% 3%। ठीक है, आज से 20 साल पहले बैट मेकिंग डिफरेंट थी, मॉइस्चर लेवल अल्लाह भला करे 12% 15% होता था। अब उससे होता ये है कि 12-15% अगर मॉइस्चर लेवल हो तो बैट टूटने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, और बैट की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बैट भारी होता है, उतनी अच्छी नहीं होती। यानी कि अगर आप 2.7 बैट देखेंगे आज से 20 साल पहले का और आज का, तो 2.7 बैट जो आज का है वो आज से 20 साल पहले के 3 पाउंड बैट के बराबर उसमें जान होगी, और वेट उसका और हल्का होगा और साइज़ भी मोटा होगा। तो रीज़न यही है कि एक तो प्रेसिंग चेंज हो गई है, और सेकेंडली ये कि ड्राई है। अब मसला ये होता है कि अगर आज से 20 साल पहले एक बैट्समैन 2 बैट्स गुजारता था ना सीज़न, तो अब 6 से 8, क्योंकि हम काफ़ी प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो जो अच्छा बैट्समैन है उस सीज़न में 6 बैट्स कहीं नहीं गए ना आपके। ठीक है, तो अब उसी से आप आइडिया लगा लें कि ज़रा कि आपकी जो कॉस्ट है एज अ मैन्युफैक्चरर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। कि आपने फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास अभी 4 इंटरनेशनल फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है, और कुछ वुमेन के इंटरनेशनल खेल रहे हैं। अब मसला ये होता है कि अगर वो सारे 6 बैट्स सीज़न में गुजारते हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट एज वेल। तो वो कॉस्ट भी हमने आप लोगों से पूरी करनी है एज अ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ज़रा कि ये तो हमारी क्या कहते हैं कॉस्ट में आ गया ना, कि अगर हम जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं बैट, तो वो हमने इंक्लूड करना है अपने एक्सपेंसेस में, कॉस्ट में, और उसके बाद फिर हमने जो अपनी कॉस्टिंग करनी है बैट्स वगैरह की, उसके बाद करके फिर एंड कस्टमर से हमने वही पैसे लेने हैं। तो बड़ा स्ट्रेंज हो गया। ऑब्वियसली इसमें फ़ायदा प्लेयर्स का बहुत फ़ायदा हुआ है कि अच्छे से अच्छे बैट आपको कंपनीज दे रही हैं, और आपको पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दे रही हैं, क्योंकि कंपटीशन हो गया, और इन दी एंड ऑब्वियसली वो पैसे लोगों से वसूल कर रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज पीपल आर पेइंग फॉर एक्सपेंसिव बैट्स, players will keep on getting a lot more money. Business is like directly proportional ना। तो आई होप कि मैंने थोड़ी सी इंसाइट आपको दे दी होगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस बैट मेकिंग से और क्रिकेट गियर ब्रांड है मेरा अपना, तो काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। और क्योंकि बैट की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी एक इसमें आपको इंसाइट दे दूँ फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव के प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं। इंशाल्लाह हमारा लॉकडाउन चल रहा है न्यूजीलैंड में, अगर चलता रहा तो मज़ीद वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।